Dear students, today we are going to learn the exercise of the lesson The Last Leap. This is the 10th chapter of your Special English textbook of class 10th. The writer of this lesson is O. Henry. As you can see, this is the pen name of William Sidney Porter. So, let's begin the exercise. Under the exercise, the first section is vocabulary section. इसमें हमको शब्दकोश के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है, जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, वो बढ़ेगा. The first question is find out from the lesson the words which mean. लेसन से कुछ ऐसे शब्दों को फाइंड आउट करिए जिनका मतलब ये है. इसमें देखिए, पहला एक सेंटेंस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप भी इसको बोल सकते हैं. अ फूलिश पर्सन और स्लो लर्नर. एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो या उसके सीखने की क्षमता धीमी हो, सीखने की गति धीमी हो, उसे इस चैप्टर में क्या बोला गया है. तो उसके लिए एक वर्ड आया है डंडरहेड. हियर आर इज साइलेंट. डंडरहेड. डंडरहेड मीन्स बेवकूफ. नाउ द सेकंड वन इज फुल स्टॉक और नॉनसेंस. व्हाट इज द इक्विवेलेंट वर्ड इन द टेक्स्ट? दैट इज बैश. बैश. The third one is the season between summer and winter. समर और विंटर के बीच में जो सीजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो द आंसर इज ऑटम. फोर्थ वन, स्ट्रॉन्ग एंड समटाइम्स एंग्री डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग दैट इज रिगार्डेड एज वर्थलेस. किसी भी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के प्रति अनादर हो या गुस्सा हो, क्योंकि वह एक यूजलेस, बर्थलेस, नकारा चीज है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको स्कॉर्न कहते हैं. स्कॉर्न. स्कॉर्न मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड समथिंग एंग्री डिसरिस्पेक्ट. उसके बाद है अ लिटिल डेविल. उसको हमने पढ़ा था चैप्टर में. इम्प बोलते हैं, इम्प. द नेक्स्ट वन, अ टोटल लैक ऑफ रिस्पेक्ट. मतलब किसी के प्रति सम्मान हो ही ना, अनादर जिसको कहते हैं, तो उसे कंटेम्प्ट कहते हैं. कंटेम्प्ट. द नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु गार्ड्स द मेन डोर ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग. एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बड़ी बिल्डिंग के मेन गेट को गार्ड करता है. गार्ड मीन्स सुरक्षा करना. उसे क्या कहते हैं? तो उसे जैनिटर बोलते हैं. इस प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हुए. नाउ कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. ईच सेंटेंस हैज वन इनकरेक्ट वर्ड. आप आगे आने वाले सेंटेंसेस में देखेंगे कि हर सेंटेंस में एक कोई गलत शब्द है. सर्कुलेट, इसको आपको गोला लगाना है, एंड देन राइट द करेक्ट वर्ड अबव, और उसके ऊपर सही शब्द लिखना है. आप अपनी नोटबुक में पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस विथ करेक्ट आंसर, करेक्ट वर्ड लिख सकते हैं. ओके, लेट अस सी. द फर्स्ट वन इज द रूम वाज वेरी इजी टू लिव इन. कमरा रहने के लिए आरामदायक है, आसान है. तो इसमें गलती क्या है? तो यहाँ देखिए, जो इजी है ये यहाँ उपयुक्त नहीं है. इट इज नॉट एज गुड एज अनदर वर्ड. व्हाट विल बी द करेक्ट वर्ड हियर? द रूम वॉज वेरी कंफर्टेबल टू लिव इन. यहाँ इजी को सब्स्टिट्यूट करेगा कंफर्टेबल. कमरा आरामदायक होता है, आसान नहीं. ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए. द रूम वॉज वेरी कंफर्टेबल टू लिव इन.
नाउ कम ऑन टू द सेकंड सेंटेंस, से मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड। जैसे ही आप अपना काम खत्म करें तो मुझे बताएं। हिंदी में ये है, तो इसमें गलत क्या है, कौन सा शब्द गलत है? ये देखिए, इसमें जो से है, से किसी से बताने के लिए कुछ नहीं यूज होता है, उसको कुछ बताना है किसी को तो उसे टेल कहते हैं, टेल। तो आप उसको कहेंगे टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए तो आप मुझे बताएं। उसके बाद है यंग आर्टिस्ट मस्ट पेव देयर वे टू आर्ट बाय ड्राइंग फोटोज फॉर मैगजीन स्टोरीज। इसमें क्या गलत है? ये फोटो गलत है। फोटोज को ड्रा नहीं किया जाता है, पिक्चर्स ड्रा होती हैं। फोटो तो फोटो कॉपी, जो डुप्लीकेट प्रति होती है, उसको कहते हैं। सो आंसर इज द यंग आर्टिस्ट मस्ट पेव देयर वे टू आर्ट by drawing pictures for magazine stories. The next one, weeps on the ivy wine. Wine? Perhaps wine is not correct. Not even perhaps, it is certain that wine is not correct word. So the answer is weeps on the ivy wine. Wine. उसके बाद है वन वाज फ्रॉम मैन द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया। एक मैन से थी और दूसरा कैलिफोर्निया से। अब यहाँ ये मैन गलत लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी या स्पेलिंग गलत है। इसकी सही स्पेलिंग है MAINE, MAINE, ये जगह का नाम है। तो इस प्रकार से आपके जो सेंटेंसेस हैं उसमें एक शब्द गलत था, उसको हम लोगों ने सही किया। उसके बाद चलते हैं से द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके स्क्रीन में जो नीचे शब्द आएंगे उनको आपको बोलना है, प्रोनाउंसिएट करना है। क्या आप कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। पहला है, इसे क्या कहते हैं? SQUARE, इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर। द सेकंड वन स्क्वायर, स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्विया और ये स्क्वायर। फिर है स्ट्रिप्स और नेक्स्ट स्ट्राइप्स, प्रेस, पैलेस, कैनवास और कैनवास। ये दोनों सेम है, इनका दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल्स कहलाते हैं। आप इनको अपनी बुक के फर्स्ट या सेकंड पेज में देख लीजिएगा। उसके बाद है मॉर्निंग, यहाँ आर आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। उसके बाद एक और मॉर्निंग होता है, स्पेलिंग सेम है, आर यहाँ साइलेंट है बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब दुख होता है और इसका मतलब सुबह होती है। उसके बाद है सेंट और ये भी सेंट, स्पेलिंग भले अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। उसके बाद है पेड, पेड और पैड। इस प्रकार से जो प्रोनाउंसिएशन था वो भी कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर इन द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। और कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के जो सेक्शन होते हैं उसमें हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहले देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज कॉल्ड प्रेसेस, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट। इस चैप्टर में प्रेसेस किसको कहा गया है और इसके बारे में खास क्या है। सो लुक एट द आंसर हियर। द स्ट्रीट्स had run crazy in a little district west of Washington Square. वाशिंगटन स्क्वायर में जो स्ट्रीट्स थी, जो सड़कें थी, वो बड़ी बेतरतीब बनी थी, सुव्यवस्थित तरीके से नहीं बनी थी। They had broken themselves into small strips. वह अपने अपने हिस्सों को ही कई बार
काटती थी, जिससे छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन गई थी, पट्टियाँ बन गई थी। दो स्मॉल स्ट्रिप्स वर कॉल्ड प्रेसेस, और इन्हीं छोटी छोटी स्ट्रिप्स को प्रेसेस कहा जाता था। द स्पेशल थिंग इज दैट दे मेड स्ट्रेंज एंगल्स एंड कर्व्स। इनके बारे में स्पेशल ये है कि ये विचित्र कोण और कर्व बनाती थी, मोड़ बनाती थी। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑल पीपल फ्लॉक टू द ओल्ड ग्रीनविच विलेज? सारे के सारे लोग गैदर, फ्लॉक मीन्स होता है गैदर, इकट्ठा होना, सभी के सभी लोग ग्रीनविच गांव में क्यों आ गए? व्हाट डिड दे हंट फॉर देयर? वह वहां किस चीज की खोज में थे? आंसर देखिए, द पीपल फ्लॉक्ड टू द ओल्ड ग्रीनविच विलेज बिकॉज दे फाउंड अ वैल्यूएबल पॉसिबिलिटी फॉर देयर आर्ट देयर। लोग उस गांव में इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने कला के बारे में एक मूल्यवान संभावना, एक कीमती संभावना देखी थी। मतलब उन्हें लगा कि यहाँ कला विकसित की जा सकती है, यहाँ हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ सीख सकते हैं। दे हंटेड फॉर नॉर्थ विंडोज, वह नॉर्थ विंडोज की खोज में थे क्योंकि इसको पेंटर्स, आर्टिस्ट जो होते हैं वो शुभ मानते हैं। एंड 18th सेंचुरी गैबल्स, और 18वीं शताब्दी के जो गैबल्स थे, गैबल्स मीन्स होता है तीन त्रिकोण, ट्रायंगल के आकार के जो घर होते हैं उन्हें। एंड डचेस एटिक, एटिक मीन्स अटारी होती है जो छत के जस्ट नीचे होती है। एंड लो रेंट, तो ये जो चीज़ें थी, नॉर्थ विंडो, 18th सेंचुरी गैबल्स एंड डच एटिक, और लो रेंट, कम किराया जो था, ये चीज़ें उन लोगों के लिए पसंदीदा जगह बन गई। हाउ डिड सू एंड झांसी हैपन टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टूडियो? सू एंड झांसी ने किस प्रकार से एक संयुक्त स्टूडियो यानी एक संयुक्त आर्ट रूम डेवलप किया, बनाया? तो आंसर देखिए, दे मेट एट द टेबल डिहॉट एंड फाउंड देयर टेस्ट इन आर्ट, चिकरी सलाद एंड बिशप स्वीप्स सिमिलर। एक बार ये दोनों टेबल डी हॉट, एक होटल है, एक जगह है, वहाँ मिले, और वहाँ मिलने के बाद उन्होंने देखा कि उन दोनों का जो आर्ट है, चिकरी सलाद के प्रति टेस्ट और बिशप स्वीप्स जैसे ये फैशंस हैं, वो एक जैसे थे। हैंस दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टूडियो, इसलिए उन्होंने एक संयुक्त स्टूडियो बनाने का निर्णय लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टॉक्ड अबाउट द कॉलोनी ऑफ आर्टिस्ट इन नवंबर? नवंबर में कलाकारों की कॉलोनी में कौन घुस आया दबे पांव? स्टैक्ड मीन्स होता है दबे पांव आना। A cold unseen stranger stalked about the colony in November. नवंबर में एक ठंडा, जिसे ना देखा गया हो, अनसीन, और स्ट्रेंजर, जिससे हम कभी मिले ना हो, ऐसा एक डिस्क्रिप्शन है जो कि नवंबर में आ गया। और उसको क्या कहते थे? द डॉक्टर्स कॉल्ड इट निमोनिया, उसे डॉक्टर निमोनिया कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द डॉक्टर से टू सू अबाउट झांसीज इलनेस? डॉक्टर ने झांसी के स्वास्थ्य के बारे में सू को क्या बताया? तो आंसर, द डॉक्टर टोल्ड सू दैट, डॉक्टर ने सू को बताया कि शी लॉस्ट हर विल, उसने अपनी इच्छा शक्ति खो दी है, टू लिव, जीने की। मतलब उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं बची है। शी हैड ओनली 10% चांसेस टू लिव, क्योंकि अब उसके जीने के 10% चांस बचे हैं। मेडिसिन लॉस्ट इट्स क्यूरेटिव पावर बाय 50% ऑन सच केसेस, और यदि व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए तो जो दवाइयों की ठीक करने की शक्ति होती है वो ऑलरेडी 50% कम हो जाती है इस प्रकार के केसेस में, ऐसा डॉक्टर ने कहा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड झांसी वांट टू पेंट वन डे? एक दिन झांसी क्या पेंट करनी चाहती थी? तो आंसर, झांसी वांटेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स समडे। एक दिन झांसी बे ऑफ नेपल्स को पेंट करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज सू स्केचिंग टू इलस्ट्रेट अ मैगजीन स्टोरी?
मैगजीन स्टोरी में एक चित्र बनाने के लिए सू किस प्रकार की स्केचिंग कर रही थी? तो आंसर, सू वाज स्केचिंग अ पेन एंड इंक ड्राइंग टू इलस्ट्रेट अ मैगजीन स्टोरी। जो सू है वो पेन और इंक की ड्राइंग कर रही थी उस मैगजीन स्टोरी में चित्र प्रदान करने के लिए, देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड झांसी एसोसिएट हर लाइफ विद द फॉलोइंग आइवी लीव्स? झांसी ने अपनी जिंदगी गिरती हुई अंगूर की पत्तियों आइवी वाइन से कैसे एसोसिएट या संबंधित कर ली? आंसर, देयर वाज एन आइवी वाइन ऑन द वॉल अपोजिट द आर्टिस्ट्स विंडो एंड द लीव्स वर फॉलिंग। जहां आर्टिस्ट का कमरा था उसके ही अपोजिट साइड में एक घर था जिस पर एक आइवी वाइन थी दीवार पे। आइवी वाइन में एक अंगूर की बेल या लता। एंड द लीव्स वर फॉलिंग, और उसमें से पत्तियां गिर रही थी क्योंकि नवंबर का महीना था, ऑटम में जनवरी पत्तियां झड़ती हैं। झांसी थॉट, यहाँ THOUGHT है, सॉरी। झांसी थॉट दैट, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, Jhansi thought that she would die with the falling of the last leaf of ivy creeper. उसने ये सोच लिया था कि जैसे ही इस आइवी क्रीपर की लास्ट लीफ गिरेगी तो वह भी इस दुनिया से चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड सू अर्न फॉर लाइवलीहुड? जीवन यापन करने के लिए सू कैसे कमाती थी? मतलब उसके छोटी मोटी कमाई का साधन क्या था? आंसर, Sue earned her livelihood by painting pictures for magazine stories. Sue earned her livelihood by painting pictures for magazine stories. वह मैगजीन स्टोरी की पिक्चर्स की पेंटिंग करके अपनी जीविका का कमाने का साधन जुटाती थी। उसके बाद है, Why did Sue go to meet old Bellman? Sue जो है उस बूढ़े पेंटर के पास मिलने क्यों गई? Sue went to old Wellman's because she wanted to save the life of Jhansi. वह वेलमन के पास इसलिए गई क्योंकि वह झांसी की लाइफ को बचाना चाहती थी। She wanted to make him agree to paint the leaf on the creeper. वह वेलमन से चाहती थी कि वह सहमत हो जाए उस अंतिम पत्ती को बनाने में, उस बेल में, उस लता में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द लास्ट लीफ नॉट फॉल? वो अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरी? आंसर, द लास्ट लीफ डिड नॉट फॉल बिकॉज इट वॉज द लीफ पेंटेड बाय द ओल्ड वेलमन ऑन दैट नाइट। क्योंकि वेलमन ने उस रात को इस पत्ती को पेंट किया था दीवार पर, इसलिए वो वहां से नहीं गिरी। It looked exactly like a real one. यह बिल्कुल हूबहू पेड़ की पत्ती की तरह लगती थी। अगला क्वेश्चन है, What was ओल्ड बेलमन्स मास्टरपीस? ओल्ड बेलमन की मास्टरपीस क्या थी? मतलब सबसे अच्छी कलाकृति क्या थी? The last ivy leaf which was painted on the wall by old Bellman was his masterpiece. ओल्ड बेलमन के द्वारा वो पेंट की हुई पत्ती ही उसकी मास्टरपीस थी। क्यों? बिकॉज इट सेव्ड द लाइफ ऑफ झांसी, क्योंकि वह उसने इतनी एग्जैक्ट पेंटिंग की थी, इतनी हूबहू पेंटिंग की थी कि वह बिल्कुल पेड़ की पत्ती की तरह लगती थी और उस वजह से झांसी की जिंदगी बच गई। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट एविडेंस डू यू फाइंड इन द स्टोरी टू कंक्लूड दैट वेलमन पेंटेड द लास्ट लीफ? ऐसे कौन से एविडेंस हैं जिनसे ये पता चलता है कि उस अंतिम पत्ती को उस बूढ़े पेंटर ने ही पेंट किया है? तो देखिए, we find the following evidences to conclude that Bellman painted the last leaf.
ये नीचे दिए गए कुछ एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर पता चलता है कि वेलमन ने ही उस अंतिम पत्ती को पेंट किया था। उसमें से पहला है हिज शूज एंड क्लॉथिंग वर वेट, उसके कपड़े और जूते गीले थे। दूसरा, अ लाइटेड लैंटर्न वाज फाउंड, एक अभी भी जलती हुई लालटेन वहां मिली थी। तीसरा, अ लैडर हैड बीन ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, अपनी जगह से सीढ़ी को घसीटा गया था। और चौथा, सम ब्रशेस, अ पैलेट एंड मिक्सचर ऑफ ग्रीन येलो कलर वर फाउंड, वहाँ एक ब्रश, एक कलर को मिक्स करने वाली वो छोटा सा पॉट और उसमें कुछ ग्रीन और येलो कलर मिले थे। इन चीज़ों से पता चलता है कि उसी ने ही उस पत्ती को बनाया था। इस प्रकार से आपके 50 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। नाउ वी आर इन द सेकंड सेक्शन एंड दिस इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ ओल्ड वेलमन एज ही इज डिपिक्टेड इन द स्टोरी। इस कहानी में वेलमन को जिस प्रकार से चित्रित किया गया है उसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए, उसका चरित्र बताइए। आंसर, ओल्ड वेलमन वाज अ पेंटर ऑफ अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड। जो बूढ़ा वेलमन था उसकी उम्र लगभग 60 साल की थी और वो एक पेंटर था। ही वॉन्टेड टू पेंट अ मास्टरपीस फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। वह विगत 40 सालों से एक उत्तम कलाकृति बनाना चाहता था। बट ही हैड नॉट बिगन इट, लेकिन उस मास्टरपीस की उसने अभी तक शुरुआत नहीं की थी। ही हैड पेंटेड समथिंग सिग्निफिकेंट, ही हैड नॉट पेंटेड समथिंग सिग्निफिकेंट, वह अभी तक कुछ खास पेंट नहीं कर पाया था। ही वॉज अ फेलर इन आर्ट, वह आर्ट में एक फेल्ड व्यक्ति था। ही अर्नड अ लिटिल बाय सर्विंग एज अ मॉडल टू सम यंग आर्टिस्ट अनेबल टू लर्न फ्रॉम अ प्रोफेशनल ड्यू टू द प्राइस। वह उन लोगों के लिए, उन यंग आर्टिस्ट के लिए मॉडल के रूप में काम करके कुछ पैसा कमा लेता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो यंग आर्टिस्ट होते थे वह किसी प्रोफेशनल की फीस देने के ये सामर्थ्यवान नहीं होते थे। द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड वेलमन सेव झांसीज लाइफ? वेलमन ने झांसी की जिंदगी को कैसे बचाया? आंसर, वेलमन वाज अ पेंटर, ओके, आप जान गए। व्हेन ही न्यू अबाउट झांसीज फैंसी, जब उसको झांसी की सनक के बारे में पता चला, ही एक्सेप्टेड द शूज रिक्वेस्ट एंड एग्रीड टू पेंट द लीफ। उसने सू की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और सहमति दे दी कि वह अंतिम पत्ती को पेंट करेगा। ही टुक अ लैंटर्न एंड अ लैडर एंड रीच्ड दैट प्लेस, वह एक लालटेन और सीढ़ी लेकर उस स्थान पर पहुंच गया। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैवीली अलोंग द कोल्ड विंड, यद्यपि बाहर पानी तेज बरस रहा था और ठंडी हवा भी चल रही थी। ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ आइवी वाइन ऑन द वॉल, फिर भी उसने इतने एडवर्स वेदर में भी उस आइवी वाइन की लास्ट लीफ को वॉल पर पेंट किया। When Jhansi found it still there, जब झांसी ने उसको वहीं देखा जहां उसने शाम को देखा था सोने के पहले, for 2 days, 2 दिनों तक कंटिन्यू, she felt guilty, तो उसे अपने अपराध का एहसास हुआ, अपराध बोध का एहसास हुआ, and left her fancy to die, और उस प्रकार से उसने अपने मरने की जो सनक थी, with the fall of last ivy leaf, अंतिम पत्ती के गिरने के साथ उसके जो मरने का ख्याल था वो उसने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लीफ इन द लाइफ ऑफ झांसी? झांसी के जीवन में अंतिम पत्ती का क्या महत्व था? आंसर, झांसी एसोसिएटेड हर लाइफ विद द फॉलिंग ऑफ आइवी लीव्स। जानते हैं झांसी ने अपनी जिंदगी को गिरती हुई पत्तियों के साथ संबंधित कर लिया था, जोड़ लिया था। She thought that, वह सोचती थी कि she would die, कि मर जाएगी, when the last leaf fell down from the vine, जैसे ही अंतिम पत्ती अपने पेड़ से, अपने लता से अलग होगी तो वो भी मर जाएगी।
हर हेल्थ डिटेरियरेटेड विद द फॉल ऑफ एवरी लीफ। हर लीफ के गिरने के साथ साथ उसके स्वास्थ्य में और गिरावट होती गई। ही प्रिपेयर टू डाई व्हेन ओनली वन लीफ वाज लेफ्ट। जब अंतिम में एक पत्ती बची तो वह अपने आप को मरने के लिए तैयार ही कर लिया था। When she fell asleep, जब वह रात को सो गई, वेलमन पेंटेड द लीफ इन द प्लेस ऑफ द फॉलन लास्ट लीफ। तो वेलमन ने गिरी हुई अंतिम पत्ती के स्थान पर एक पत्ती बना दी। द पेंटेड लास्ट लीफ रिमेन्ड देयर। और जो पेंट की हुई पत्ती थी वह वहाँ लगातार बनी रही। सो झांसी लेफ्ट द फैंसी ऑफ डाइंग। अब चूंकि वो पत्ती गिरी ही नहीं, इसलिए झांसी ने मरने का ख्याल छोड़ दिया। एंड अल्टीमेटली सर्वाइव्ड, और अंततः जी गई। क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। हाउ डिड सू प्रूव दैट शी वाज अ फ्रेंड इंडीड। कहता है, इस एक कोटेशन है, एक स्टेटमेंट है कि अगर आवश्यकता में कोई साथ देता है तो वही वास्तव में दोस्त होता है। किस प्रकार से सू ने एक सच्चे दोस्त का रोल अदा किया। आंसर देखिए, सू एंड झांसी वर फ्रेंड्स। सू और झांसी दोनों दोस्त थे। झांसी सफर्ड फ्रॉम निमोनिया। झांसी को निमोनिया हो गया था। फीवर हैड लेफ्ट हर माइंड मॉर्बिड। फीवर ने उसके मस्तिष्क को अस्वस्थ कर दिया था, बीमार कर दिया था। एंड फुल ऑफ स्ट्रेंज फैंसी। और इस वजह से उसके दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे। सू टुक एवरी केयर ऑफ हर। सू ने उसका हर तरीके से ख्याल रखा। शी कॉल्ड डॉक्टर। उसने डॉक्टर को बुलाया। एंड आल्सो गेव मेंटल सपोर्ट। और उसको मानसिक रूप से भी सपोर्ट किया, सहयोग दिया। When झांसी एसोसिएटेड हर लाइफ विद द फॉलोइंग आई बिलीव। जब झांसी ने गिरती हुई पत्तियों के साथ अपने जीवन के लीला को समाप्त करने का सोचा कि वो भी मर जाएगी उसी के साथ। शी थॉट शी वुड डाई। शी वेंट टू वेलमन। तो वह वेलमन के पास गई। एंड ओल्ड पेंटर, जो कि एक पुराना पेंटर था, बूढ़ा पेंटर था, टू मेक हिम पेंट अ लीफ ऑन द वॉल, ताकि वह दीवार पर एक पत्ती पेंट कर सके। When झांसी saw that, जब झांसी ने ऐसा देखा कि the last leaf not falling, कि अंतिम पत्ती गिर नहीं रही है, she regained her will to live, तब उसने अपनी इच्छा शक्ति को फिर से वापस पाया जीने की। Hence, Sue proved that she was a good friend। इस प्रकार से सू ने प्रूव किया कि वो एक अच्छी दोस्त है। यहाँ सबसे लास्ट लाइन में SUR नहीं है, SUE है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, देयर कैन नॉट बी एनी ग्रेटर सेक्रीफाइस देन दैट ऑफ गिविंग वंस ओन लाइफ फॉर अदर। अपनी जिंदगी का बलिदान कर देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं होता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कंसिडरिंग द सेक्रीफाइस मेड बाय वेलमन। इस स्टेटमेंट को वेलमन के द्वारा दिए गए बलिदान से जस्टिफाई करिए। आंसर, वेलमन वाज एन ओल्ड पेंटर। वेलमन एक ओल्ड बूढ़ा पेंटर था। When Sue went to him, जब सू उसके पास गई, and told about Jansi's fancy, और झांसी की सनक के बारे में बताया, he agreed to help her, तो उसने उसकी हेल्प करने की सहमति दे दी। To save her friend's life, उसकी दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए। इन द रेनी नाइट, उस बरसात भरी रात में, ही वेंट आउट, वह बाहर गया, विथ ए लैंटर्न एंड अ लैडर, एक लालटेन और सीढ़ी के साथ। ही रीच्ड देयर वेयर देयर वाज द लास्ट लीफ, वह वहां पहुंचा जहां अंतिम की पत्ती थी। दैट हैड फॉलन बिफोर, जो कि पहले ही गिर गई थी। ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, उसने वॉल पर अंतिम पत्ती ड्रा कर दी, पेंट कर दी। ही वॉज कॉट बाई निमोनिया, उस वजह से उसको निमोनिया हो गया। एंड डाइड 2 days लेटर, और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। बट ही सेव्ड झांसी's लाइफ, लेकिन उसने अपनी जान देकर झांसी की जिंदगी को बचाया। ही सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ टू सेव द लाइफ ऑफ अदर,
वह दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी बलिदान कर दिया। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज समाप्त होती हैं। अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और उसके एक्सरसाइज के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।